स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर आज कांग्रेस पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया, काले कपड़े पहनकर विरोध दर्शाया। दिल्ली से लेकर रायपुर तक कांग्रेसी दिग्गज सड़कों पर उतरे और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आए। दिल्ली में जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, तो वहीं रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी नेता सड़क पर उतरे, जमकर नारेबाजी की। रायपुर में कांग्रेसियों ने इस बाबत राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार के राज में देश में दिन ब दिन महंगाई और बेरोजगारी असहनीय होती जा रही। इधर भाजपा ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को कोरी नौटंकी करार दिया। प्रदेश में उनकी सरकार के जनता के वायदे याद दिलाए। कुल मिलाकर देश भर में दिन भर कांग्रेस ने आम जन से जुड़े सबसे बड़े और अहम मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी पर जनता की आवाज को उठाया, विरोध भी दर्ज कराया। कई सवाल यहां पर उठते हैं। क्या इन प्रदर्शनों से भाजपा या केंद्र की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या भाजपा के लिए ये मुद्दे चुनाव में कोई दिक्कत खड़ी कर सकते हैं, चुनौती ला सकते हैं? और सबसे अहम बात ये, क्या आम जनता इस आंदोलन से जुड़ पाई? सारे बिंदुओं पर बात होगी, बहस भी होगी। इस पर अपना अपना पक्ष रखने के लिए दोनों पक्षों से दो बड़े समर्थ नेता हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक महोदय शिषपाल शौरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार शौरी साहब, स्वागत है आपका इस मंच पर। और कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से जिम्मेदार विधायक महोदय, उनसे भी हम उनका पक्ष जानेंगे, सुनेंगे। आप दोनों से चर्चा करेंगे, लेकिन दिन भर इस पर कैसे बयान आए हैं सुनवाते हैं आपको। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। जनता परेशान है, उसको महंगाई बेरोजगारी से हम लगातार लड़ रहे हैं और जनता को राहत दिला के रहेंगे। एक तरफ आप हमारे मुंह को बंद रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ महंगाई है, तीसरी तरफ आप सुनना नहीं चाहते हैं, चौथी तरफ आप आवाम को कोई भी राहत नहीं दे रहे हैं। पूरे देश की जनता महंगाई के मार से त्राही कर रही है। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, सारी चीजें, खाने के तेल हो, सब चीजों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जीएसटी से उनसे पैसा वसूल करके उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रही है। उनका प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक मुद्दे से होता है और सब प्रदर्शन इसलिए हो रहा है ईडी सोनिया के यहाँ जा रहा है। तो विपक्ष की तरफ से एक ही बात कही गई कि आप एक परिवार को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और सारे प्रदर्शन राजनीतिक हैं। चलिए इसी बात से शुरुआत करते हैं। शिषपाल जी, आपने सुना होगा दिन भर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों और देश भर में प्रदर्शन किया, तो इस पर विपक्ष का और पूर्व सीएम का भी बयान आपने सुना होगा। उनका कहना राजनीति से प्रेरित है और बचाने को लेकर, ईडी की कार्रवाई से बचाने को लेकर आप ये सारे प्रदर्शन कर रहे हैं। पुनीत जी, दो मुद्दे हैं। कांग्रेस जिन मुद्दों को लेके आज पूरे सड़क पर उतरी है पूरे देश में, वो है महंगाई और बेरोजगारी जी। बीजेपी नहीं चाहती कि इस मुद्दे पे किसी भी स्तर पे चर्चा हो, क्योंकि इसके लिए अगर कोई दोषी है कोई सरकार, तो मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने अपने चुनावी वादे में कहा था कि हम महंगाई 100 दिन के में हम नीचे ले आएंगे। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे।
ये ऐसे वादे हैं जिसको जनता भूली नहीं है। पर आज महंगाई की हालत क्या है ये सबको मालूम है। 2014 जब ये पहली बार मोदी जी आए उस समय के रेट और आज के रेट अगर देखें तो लगभग डबल हो गए हैं। इस मुद्दे पे अगर बात करना कोई भी चाहे तो उस पे ना करके ये ईडी की बात करेंगे, अपने नेताओं को फंसाने की बात करेंगे, विरोधी नेताओं को अपने लोगों को बचाने की बात करेंगे, जो पुराना खेल है। ये सांप्रदायिकता की बात करेंगे, ये हिंदुत्व की बात करेंगे, ये मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। तो ये जो मुख्य मुद्दा आज जो सबसे ज्यादा अगर आम जनता को कोई अगर जो चीज है जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है वो है महंगाई। और जो नौजवानों को और हर पालक को जिनके यहाँ बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, ये बेरोजगारी। तो हम तो ये कहते हैं कि इन मुद्दों पे आप बात करिए, आप बताइए जनता को कि महंगाई खत्म करने के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, रोजगार देने के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं। तो ये ना करके केवल ध्यान भटकाने के लिए ये छापेमारी की कार्रवाई क्यों कर रही है। सबको मालूम है कि विरोधियों के यहाँ ही छापे क्यों पड़ रहे हैं। अगर इनका इतना साहस है तो जो भाजपा शासित राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है। अब बहन मायावती जी के यहाँ है, उसके ऊपर कितने सारे आपराधिक प्रकरण है, पर अब चूंकि वो चुप हो गई है इसीलिए अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जी। ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई किसके ऊपर होगी? जो चलिए दोनों बातों का मैं उत्तर लेता हूं। गांधी साहब, जो बीजेपी के खिलाफ बोले उस पर आप एक्शन लेते हैं, दूसरा जो चुप हो जाए उसको आप छोड़ देते हैं, जो आपकी पार्टी से मिल जाए उसके सारे अपराध माफ हो जाते हैं। और जिन दो मुद्दों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, क्या वो आज के देश के सबसे बड़े दो मुद्दे नहीं? फिर बीजेपी को क्यों लगता है कि ये कोरे सियासी मुद्दे हैं? पुनीत भाई जी, महंगाई एक मुद्दा जिस तरीके से है आज हमारे पूरे देश में, इस महंगाई का जिस तरीके से परिस्थितियों को माननीय मोदी जी देश में व्यवस्था बना रहे हैं वो तारीफ़े काबिल है। क्योंकि ये जो महंगाई है जिस तरीके से पूरे विश्व जो है वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो परेशान है। चाइना की स्थिति आप देख लीजिए, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, यूक्रेन का, कई कंट्री के वैश्विक दृष्टि से कितनी महंगाई आसमान छू रही। लेकिन इन परिस्थितियों में जिस तरीके से महंगाई को मैनेजमेंट किया जा रहा है, मोदी जी इस पे तारीफ़े काबिल है। परंतु इस महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस वाले राजनीति करना चाहते हैं। उसका राजनीति का लक्ष्य महंगाई पर नहीं है, क्योंकि महंगाई को छोड़ करके केवल एक परिवार का जो कांग्रेस का जो मुखिया है, परिवार का प्रमुख है, माननीय सोनिया गांधी है, माननीय राहुल जी हैं, उनको केवल बचाने का प्रयास, ये उनके निर्देशों पर ये चल रहा है। अगर मान लिया जाए कि ईडी वाला जो मामला है उसको स्वीकार कर लेते सहज रूप में, देश से बड़ा कोई नहीं है, इस राष्ट्र से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, हम इस राष्ट्र की संपूर्ण प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। और उसके सम्मान करने का उदाहरण भी माननीय मोदी जी ने किया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने जो एनआईए का जांच हुआ है सहजता से स्वीकार किया, बिना ताम झाम के। अडवाणी जी भी, मैंने पूर्व में उदाहरण देकर अडवाणी जी की भी सहजता देखो कि एक आरोप लगा, जब तक मैं दोष मुक्त नहीं होऊंगा मैं संसद स्तर में जाऊंगा। ऐसा उदाहरण क्यों नहीं रखते? ऐसी बातें क्यों नहीं रखते? अब इनका सुप्रीम कोर्ट में ईडी का जांच चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी इसका देख रहा कि ये आर्थिक अनियमितता का लेन देन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने सुना है।
इनका लेकिन टैक्स बांदी ने भी साहब, देखा है। बांदी लेकिन साहब, क्या है इसको, इस जांच की बांदी प्रक्रिया साहब, को क्या आप स्वीकार भी करना इस बात को मानते हैं कि ये प्रदर्शन हाँ, कांग्रेस हाँ, पार्टी, पूरी अगर बात। आपको यानी पूरी पार्टी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस के ये जो प्रदर्शन है, इन मुद्दों पर प्रदर्शन, ये किसी परिवार को, गांधी परिवार को बचाने को लेकर के, तो क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर जितने भी एक्शन हो रहे हैं उनसे या उनके द्वारा जो कुछ भी विरोध किए जा रहे हैं उससे आपके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, उससे केंद्र के ऊपर फर्क पड़ रहा है, इसीलिए आप उनको शांत कराने के लिए कार्रवाई करा रहे हैं? वो भी तो यही कह रहे हैं कि आप कार्रवाई इसलिए करा रहे हैं ताकि वो चुप रहें। पुनीत जी, आप देख लीजिए कांग्रेस के इतिहास में जितने घपले और घोटाले इतने हुए हैं, आर्थिक अनियमितताएं इतने, इनके नेता, कांग्रेस के नेता जेल में गए हैं, कुछ लोग तो जमानत पे छूट के घूम रहे हैं, ऐसा इनका इतिहास रहा है। और आज माननीय सोरी जी जो उदाहरण दे रहे थे बहन मायावती के लिए, उनका कहना है कि मायावती भी कांग्रेसों का एक मानना है, जैसे सोरी जी ने कहा कि मायावती भी अपराध चल रहे हैं, कई प्रकरण उसके ऊपर चल रहे हैं, और चूंकि केंद्र के साथ इनकी सेटिंग है इसलिए वो चुप बैठे हुए। देखो, वैचारिक दृष्टि से कौन किसके साथ जाता है ये देश में देख रहे हो। अभी तो भारतीय जनता पार्टी एक साइड, गांधी परिवार के सपोर्ट में वे प्रदर्शन करते, उस पर सवाल उठाते हैं, उस पर भी हम बहस करते हैं बांदी साहब, उसमें आप भी कई दफा आते हैं कि अगर कांग्रेसी गांधी परिवार के सपोर्ट में देश में प्रदर्शन करें, उस पर सवाल उठाएं, एक बार ही समझ में आता। लेकिन महंगाई के या आज की तारीख में जो बेरोजगारी जिसके ऊपर आप स्वयं भी प्रदर्शन करते हैं, उस पर अगर आप सवाल उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या आपकी सेहत पर इससे फर्क पड़ रहा है, जो कांग्रेस भी कह रही है कि हाँ हमारे प्रदर्शनों से फर्क पड़ रहा है, इसीलिए आप घबरा रहे हैं? मोदी जी, पुनीत भाई, मैंने इनका जिसको लेकर के, जिसका एक आड़ है, जिसको लेकर के ये कर रहे हैं, तो ये वैश्विक दृष्टि से हम सबको देश के संपर्क में समझने का है। आज उसको किस तरीके से कर रहे हैं, मैंने कहा बेरोजगारों के लिए बातचीत मैं बता रहा हूं पुनीत भाई कि मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया में 1 लाख का कोरोना काल में बजट किया था। स्किल्ड इंडिया डेवलपमेंट, बेरोजगारों को स्किल्ड देने के हैं। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो है, चूंकि मोदी जी ने स्किल्ड डेवलप किया, डेवलपमेंट पे चल रहा है। आज यहाँ पर मोदी जी के जो स्टार्टअप स्किल्ड इंडिया के लिए तैयारी किया हुआ था, आज वह संस्था बहुत कम प्रशिक्षण दे रहे हैं युवाओं को। उसको प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहित। गांधी जी, वो अपनी जगह सारी बातें, चलिए मैं इसका उत्तर ले लेता हूं शौरी साहब से। वो अपनी जगह बातें, लेकिन ये तो तय है ना कि सिलेंडर के दाम 2014 से लेके आज अगर आप कंपेयर करें, दाल के दाम कंपेयर करें, ईडेबल ऑयल, खाने के तेल के आप दाम कंपेयर करें, आज यही उसको आप इन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो लोग बाग परेशान हैं। मैं खाने के तेल के बारे में बोलता हूं। देखो, मैं सुनिए ना, मुझे बोलने देंगे तो मैं संतुष्ट करूंगा। आज खाने का तेल यूक्रेन से हमको सप्लाई होता, हमारा डिमांड बढ़ा हुआ है और यूक्रेन का सप्लाई हुआ है क्या पुनीत भाई? और जिसके सप्लाई के कारण हमारा चेन टूट गया, जिसके कारण एडिबल ऑयल के खाने का जो तेल है हमारे रेट बढ़े हुए हैं। इस परिस्थितियों को स्वीकार करिए ना। ठीक है शौरी साहब, क्या ये बातें कांग्रेस को नहीं पता जो बातें बांदी साहब कह रहे हैं? क्यों प्रदर्शन कर रहा है? इसको स्वीकार कर रहा है, लेकिन वो राजनीति करना चाहते हैं। ये अभी जैसे गांधी जी का मैं बात सुन रहा था, इनका पूरा जो फोकस है ये एक गांधी परिवार पे है। हम ये तो कह रहे हैं कि आप मेन मुद्दे, महंगाई क्या इनके लिए राजनीतिक मुद्दा है? ये इनके लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, पर हम ये जनता का मुद्दा है और जनता में संदेश देना चाह रहे हैं। जनता जानती है ये सब बातें। तो ये बेरोजगारी आज जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा है, पर इस पे ना करके सिर्फ गांधी परिवार पे, तो ये कहाँ का जस्टिस है? दूसरा, जो महंगाई बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? ये कह रहे हैं कि एडिबल ऑयल यूक्रेन से आता है। मुझे आश्चर्य होता है कौन सा एडिबल ऑयल यूक्रेन से आता है। दूसरा, इन्होंने जो उपाय होते हैं महंगाई रोकने के, तो जो खाद्य सामग्री है उसको उत्पादन बढ़ाने की दिशा में आप किसानों को तो कोई प्रोत्साहन दे नहीं रहे हो। किसानों के ऊपर तो डंडे बरसाने में आप माहिर हो, उनको जेल में बंद करने के लिए माहिर हो, उनके जमीन छीनने के लिए आप आमदा हो। 3 जो विधेयक लाए थे इसका उदाहरण है। उसको तो भारतीय जो हमारी किसान है भारत के और हमारे जो अलग पार्टी हैं उनके अब दबाव की वजह से वापस लिए। आज रुपये का क्या हाल है? अब 45 रुपए जब 2014 में
45 से थोड़ा सा ज्यादा था जी, तब आप हल्ला करते थे। चलिए ठीक है। वैश्विक आज परिस्थितियों 80 रुपए आ गया है। वैश्विक परिस्थितियों के चलते महंगाई बढ़ी है सोनी जी, और साथ ही साथ बहुत सारे जी, आप ही के पास आऊंगा, बांदी साहब आप ही के पास आऊंगा, पर एक छोटा ब्रेक लेना पड़ेगा, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। क्या हम इन सारी चीजों के लिए वैश्विक परिस्थितियां इन्हीं को जिम्मेदार बताकर इन सारे आंदोलनों को खारिज कर सकते हैं, इन सारे विरोधों को खारिज कर सकते हैं? चलिए, छत्तीसगढ़ की बात में आज हम बातचीत करें शिशुपाल शौरी जी से और कृष्णमूर्ति बांदी जी से। बांदी साहब, क्या बेरोजगारी, महंगाई प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है? क्योंकि इसी मुद्दे पर आप भी सरकार को घेरते हैं विपक्ष के नाते। अगर देश में विपक्ष के नाते कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही तो उसे आप कोरी सियासत करार देके और वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर और उसी के चलते सारी महंगाई, ये कहकर हम क्या लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं? पुनीत भाई, जब हमने महंगाई को कांग्रेस के ज़माने में मुद्दा बनाया था, कांग्रेस के ज़माने में लोग महंगाई डायन करके हमने कांग्रेस को बोला था, तब क्या उस समय कोई पूरे वैश्विक दृष्टि से विश्व पटल पर युद्ध, महायुद्ध चल रहे थे क्या? क्राइसिस डेवलप हुआ था क्या? क्योंकि वह उस समय क्राइसिस नहीं था, केवल मैनेजमेंट, कांग्रेस का मिस मैनेजमेंट के कारण ये महंगाई बढ़ी हुई थी, जो कांग्रेस महंगाई को नियंत्रण करने में कम है। लेकिन आज हम विशेष परिस्थितियों से पूरे विश्व में जिस तरीके से परिदृश्य है वो देख रहे हैं, सब लोग क्राइसिस से गुजरे। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, सभी कंट्री लगभग प्रभावित हैं। ऐसे में हमारे देश में महंगाई को नियंत्रण करने के लिए जो प्रयास हुए, मोदी जी का मैनेजमेंट रहा है और कांग्रेस के मैनेजमेंट का है ना। अब मैं एक और बात करूं पुनीत भाई, एक छोटा सा बात, प्लीज 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 पुनीत भाई, पुनीत भाई, मैं किसान के संदर्भ में, बांध के संदर्भ में बात कर रहा हूं। किसान के बोल रहे हैं कि किसान के धान खरीदे। पुनीत भाई, हमारे यहाँ जब यही माननीय भूपेश बघेल हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो धान को बेचने के लिए करते थे तो टेंडर बुलवाए हैं, और जब हमने किसान नीति में लगाया था तो यही टेंडर नीतियां थी कि किसान अपने उत्पादन को कहीं भी बेच सकता था, यह नियम था। और किसान में उत्तर दें, कहीं भी वक्त क्योंकि लिमिटेड है, राज्य साहब उत्तर दें, जो राज्य में बेच सकता था, हम धान है ना? की बातें नहीं कर रहे हैं, और इसलिए है ना, और ये धान की बात करते हैं, धान खरीदी की बात करते हैं, ये टेंडर किसानों का टेंडर हुआ था और वो जो नियम था बहुत ही अच्छा नियम था, और उसी नियम के अनुसार माननीय भूपेश बघेल चले, टेंडर आमंत्रण करवाया। और इसलिए ये जो केवल है कि घरों का निर्देश है, परिवार का निर्देश है कि आप बहस करना है, उस पे बहस ईडी की बात करिए। मूल कहानी तो ईडी से शुरू हो रही है और ईडी से शुरू हो रही है, उससे दबाए रखने के लिए ये सब बातें जानते हुए भी लागू कर रहे हैं कि वैश्विक पटल पर क्या स्थिति है, ये जानते हुए भी पुनीत भाई ये कर रहे हैं। ये कांग्रेस की केवल स्वयं राजनीतिक करने के अलावा नहीं है। बांदी साहब, कोई फर्क पड़ता है आपको कांग्रेस के प्रदर्शन से? और उसका केंद्र को और कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन से बीजेपी को फर्क पड़ता है? कांग्रेस के प्रदर्शन से तो अगर गांधी परिवार इस कांग्रेस के पार्टी के प्रदर्शन को पूरी देश की जनता ने उसको सिमटा दिया है। कांग्रेस अब कहीं का नहीं रह गई। 2 राज्यों में आकर एक तरफ आप कहते हैं कोई असर नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये प्रदर्शन परिवार को बचाने के लिए एक दबाव का प्रदर्शन है। चलिए, जनता पर छोड़ते हैं, लेकिन एक और अहम सवाल ये, जनता की नजर में क्या महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? ये जनता जरूर जवाब देगी। अलग अलग चुनाव के वक्त वो जरूर अपने दलों को ये बताएगी कि वो कितना इससे परेशान है या कितना सहमत है इन तर्कों से जो लगातार इस मंच पर दिए गए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।